नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आपके वनडे कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए यह ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए, फारसी भाषा में अनुदित ग्रंथ है ना। तो जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया था कि जो फारसी भाषा थी यह मुगलों की या मुग़ल शासकों की राजकीय भाषा थी। तो मुग़ल शासकों ने, खासकर अकबर ने, एक अनुदान विभाग की स्थापना करी थी और अनुदान विभाग की जो पुस्तक को अनुवादित करने का, यानी कि इसे मुख्य रूप से अनुदान विभाग ही कहा जाएगा। तो अनुदान विभाग की जो स्थापना अकबर के समय में हुई थी, तो विभिन्न प्रकार की, चाहे वो हिंदी की पुस्तक रही हो, ग्रंथ रहे हों, या संस्कृत के रहे हों, या अरबी के ग्रंथ रहे हों, बहुत सारे ग्रंथों को उसने फारसी में अनुवाद कराया था, है ना। तो ऐसा भी वनडे कंपटीशन में पूछ देता है कि अनुदान विभाग की स्थापना किस मुग़ल शासक ने कराई थी, तो अकबर ने कराई थी, ठीक है ना। तो अकबर ने बहुत सारे ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया है। उसके नाम भी, बहुत सारे परिवर्तन भी हो गए थे, जिसमें से एक प्रश्न आपके वनडे कंपटीशन में से बना रहता है। चलिए देखते हैं, ध्यान से आप पढ़ाई करिएगा। रामायण जो महाकाव्य है, तो रामायण का फारसी भाषा में जो अनुवाद कराया गया था वो 1589 ईस्वी में कराया गया था, है ना। तो किसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, है ना। यानी बदायूनी ने, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम याद करेंगे, बदायूनी ने रामायण महाग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न बराबर आपके वनडे कंपटीशन में बना रहता है, ठीक है ना। चलिए, अगला ग्रंथ है रजनामा, है ना। तो रजनामा खासकर इसका, ये महाभारत का, यानी महाभारत जो ग्रंथ है ना, महाग्रंथ है, तो महाभारत का फारसी भाषा में नाम जो है रजनामा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में आपके प्रश्न पूछ चुका है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है रजनामा के नाम से किसने किसने किया था? इसमें भी देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी रहे हैं, ठीक है ना, और नकीब खां रहे हैं। तो बदायूनी और नकीब खां, इन दोनों ने महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है रजनामा के नाम से कराया था। रजनामा मुख्य रूप से महाभारत का फारसी अनुवाद है। किसने कराया था? बदायूनी ने और नकीब खां ने। चलिए, अगला ग्रंथ देखते हैं, जहान जफर, है ना। जहान जफर, ये फारसी भाषा का नाम है। जहान जफर यानी कि तजक नाम से, यानी तजक नाम से था ये, तजक नाम से, यानी एक तरह से ये तजक जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है ना। ये ज्योतिष ग्रंथ है तजक। इसका फारसी भाषा में अनुवाद जब किया गया तो इसका नाम रखा गया जहान जफर, है ना। तो जहान जफर यानी कि इसे तुजुक नाम से भी जाना जाता है ना। तो प्रॉपरली ये जो तजक है, ये ज्योतिष ग्रंथ था जिसका फारसी में अनुवाद किया गया, तो उसका नाम रखा गया जहान जफर। अब ये मुख्य रूप से किसने अनुवाद किया था? तो मोहम्मद खां गुजराती, है ना। मोहम्मद खां गुजराती ने जो ज्योतिष ग्रंथ तजक था, इसका फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था जहान जफर के नाम से या तुजुक नाम से किया था, है ना। चलिए, अगला देखते हैं। अगले ग्रंथ है हरिवंश पुराण, है ना। तो हरिवंश पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद जो किया गया था, उसे किया था मौलाना शेरी ने, है ना। तो शेरी ने किया था, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम याद रख लीजिएगा, शेरी ने किया था, मौलाना शेरी पूरा नाम है। इसने हरिवंश पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है ना। चलिए, अगले ग्रंथ का नाम देखते हैं। अगला ग्रंथ है अनवर ए सुहेली, है ना।
तो अनवर ए सुहेली, यानी कि यह पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा का ग्रंथ है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा का ग्रंथ है। तो पंचतंत्र का फारसी भाषा में जो नाम है वह है अनवर ए सुहेली। अनवर ए सुहेली, इसे किसने अनुदित किया था? अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने यानी कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था, जिसका नाम रखा गया अनवर ए सुहेली। ठीक है ना। हाँ, एक व्यक्ति और थे मौलाना हुसैन फैजी, है ना। तो मौलाना हुसैन फैजी ने यानी फैजी ने यार ए दानिश के नाम से भी पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था, है ना। यार ए दानिश, अनवर ए सुहेली और यार ए दानिश, यह दोनों ग्रंथ यानी पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद है और दोनों के अलग अलग व्यक्तियों ने किया था। अनवर जो यार ए दानिश है इसे मौलाना हुसैन फैजी ने किया था और अनवर ए सुहेली है इसे किसने किया था? अबुल फजल ने किया था, है ना। चलिए अगले ग्रंथ को देखते हैं। तुझ के बाबरी, है ना। तुझ के बाबरी, तो तुझ के बाबरी, है ना। तो पहले नाम था इसका बाबरनामा, है ना। तो जब ये अब्दुल रहीम खानखाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया, यानी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया, तो इसका नाम रख दिया गया तुजुक ए बाबरी, है ना। तुजुक ए बाबरी, यह बाबरनामा का, क्योंकि बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था, है ना। तो बाबरनामा का फारसी भाषा में जब अनुवाद किया गया तो इसका नाम दिया गया तुजुक ए बाबरी, है ना। तो इसको किसने कन्वर्ट किया था? अब्दुल रहीम खानखाना ने किया था। अब्दुल रहीम खानखाना, आप हमको जवाब दीजिएगा कि यह अकबर के नौरत्नों में था कि या नहीं था, है ना। इस प्रश्न का हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, तो मुझे विश्वास होगा कि आप वीडियो मेरी पूरी देखते होंगे। ठीक है। चलिए अगला ग्रंथ है लीलावती। तो लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद जो किया था किसने किया था? फैजी ने किया था, है ना। तो लीलावती का किस भाषा में, यानी कि फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये बहुचर्चित ग्रंथ है जिसका नाम है लैला मजनू, है ना। तो लैला मजनू यह नल दमयंती, है ना। इसका नाम है नल दमयंती और फारसी भाषा में जब इसे अनुवादित किया गया तो इसका नाम रखा गया लैला मजनू, है ना। तो इसको किसने परिवर्तित अनुदित किया था? फैजी ने, है ना, है ना। फैजी ने इसे फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था। चलिए अगला देखते हैं। मजमा ए बुल्दान, है ना। मजमा ए बुल्दान, यह फारसी भाषा का ग्रंथ है। मजमा ए बुल्दान मोहम्मद अहमद कासिम बेग ने इसे फारसी भाषा में अनुवादित किया था। ठीक है ना। चलिए अगला ग्रंथ देखते हैं। अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, यानी सरहिंदी इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम है। तो सरहिंदी ने अथर्ववेद को फारसी भाषा में अनुवादित किया था, है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार एग्ज़ाम में आप पूछ चुका है। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद तो सरहिंदी ने किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भागवत पुराण है। तो भागवत पुराण का टोडरमल ने, है ना। तो टोडरमल ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था भागवत पुराण का। आप ये भी बताएंगे कि अकबर के समय में टोडरमल का काम क्या था, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद टोडरमल ने किया था। चलिए बहुचर्चित ग्रंथ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजतरंगड़ी, है ना। तो कवि कल्हड़ द्वारा कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया ग्रंथ है ये राजतरंगड़ी। तो राजतरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? मुल्ला शेख मोहम्मद ने, है ना। तो मुल्ला शेख मोहम्मद ने राजतरंगड़ी ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। चलिए अगला ग्रंथ है कालिमा दमन, है ना। तो कालिमा दमन जो है अबुल फजल ने इसे फारसी भाषा में अनुवादित किया था।
तो कालिमा दमन ने कालिमा दमन को किसने परिवर्तित किया था, अनुवादित किया था? अबुल फजल ने। चलिए अगला ग्रंथ है, अंतिम है, सिंहासन बत्तीसी, है ना। तो सिंहासन बत्तीसी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, है ना। तो बदायूनी ने इसको भी किया था, यानी सिंहासन बत्तीसी को फारसी भाषा में अनुवादित किया था। तो ये चीज़ें देखिए, बदायूनी का तो रोल बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ग्रंथों को उसने, इधर देखिए बदायूनी का जो महाग्रंथ हैं रामायण और महाभारत का भी इसने अनुवादित किया था। इधर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का भी किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछता है, तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह से परिवर्तित किया था, किसने परिवर्तित किया था फारसी भाषा में, तो ये इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। मुझे विश्वास है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।